न शब्दों का शोर न वादों की भीड़, न शब्दों का शोर न वादों की भीड़, नीयत साफ हो तो मिटती है नीड़। मैं दिल्ली जनविश्वास उपबंधों में संशोधन विधेयक 2026 का जोरदार समर्थन करता हूं। इस ऐतिहासिक व कल्याणकारी विधेयक को सदन के सामने लाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री जी के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। यह केवल एक तकनीकी संशोधन नहीं बल्कि अविश्वास से विश्वास की दिशा में प्रशासनिक सोच का बुनियादी परिवर्तन है। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य और दिल्ली की पहल केंद्र सरकार द्वारा लाया गया यह जनविश्वास अपबंधों में संशोधन अधिनियम 2023 का उद्देश्य छोटे मोटे उल्लंघनों को अपराध की श्रेणी से निकालकर नागरिकों और उद्योग जगत के लिए ईज ऑफ लिविंग एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना है। इसके बाद 2025 में केंद्र ने और आगे बढ़ाते हुए जनविश्वास विधेयक 2025 के माध्यम से सैकड़ों अतिरिक्त प्रावधानों में अपराध मुक्तिकरण का रास्ता खोला ताकि अनुपालन सरल और मानवीय हो सके। गौर करने की बात है कि अनेक राज्यों में जैसे गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, त्रिपुरा आदि ने केंद्र के मॉडल से प्रेरित होकर अपने अपने स्तर पर जनविश्वास शैली के कानून या अध्यादेश पारित कर दिए हैं और 1000 से अधिक प्रावधानों में जेल की सजा हटाकर सिविल दंड का प्रावधान किया है। क्यों जरूरी है? क्योंकि दिल्ली का यह विधेयक वर्षों से दिल्ली में उद्योग, दुकान, बिजली, पानी, पर्यटन जैसे ब्रेड ब्रेकफास्ट जैसे भी जो छोटी छोटी चीजें थी उनको तकनीकी व्यवसायिक शिक्षा से जुड़े अनेक स्थानीय कानूनों में केवल प्रक्रियात्मक या तकनीकी चूक पर भी आपराधिक मुकदमे की आशंका बनी रहती थी, डर बना रहता था। इससे आम नागरिक और छोटे व्यापारियों, स्टार्टअप इकाइयों में अनावश्यक डर और उत्पीड़न की गुंजाइश पैदा होती थी। पिछली सरकारों ने इस पुराने दंडात्मक प्रावधानों की व्यापक समीक्षा कर उन्हें मानवीय अधिकारों को बढ़ाने की दिशा में कोई साहसिक पहल नहीं की, जबकि आज की यह सरकार नवाचार और जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए ऐसे व्यापक सुधारों का रास्ता खोल रही है। इस दृष्टि से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय मंत्री जी का यह विधेयक लाने के लिए दिल्ली के देश के सबसे अग्रणी सुधारवादी राज्यों में श्रेणी में खड़ा कर दिया है। विधेयक की मुख्य विशेषताएं सरल भाषा में अगर कहूं तो यह विधेयक चुनिंदा दिल्ली कानूनों में निहित छोटे मोटे तकनीकी प्रक्रियात्मक उल्लंघनों को आपराधिक से सिविल प्रकृति का बनाता है। जहां केवल जुर्माने से काम चल सकता है वहां जेल की सजा हटाकर मौद्रिक दंड का प्रावधान करता है जो केंद्रीय जनविश्वास ढांचे के अनुरूप है। विधेयक में दंड निर्धारित करने के लिए एडजुडिकेटिंग ऑफिसर और अपील सुनने के लिए अपीलेट अथॉरिटी का प्रावधान है, जिससे दंड निर्धारण की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी, समयबद्ध और न्यायसंगत बनेगी तथा नागरिकों को आपराधिक न्यायालयों के चक्कर में कम लगाने पड़ेंगे। दंड संरचना को युक्ति संगत पूर्वानुमेय रखा गया है, साथ ही साथ समय समय पर बढ़ोतरी का प्रावधान भी रखा है ताकि अनुपालन में ढील ना हो लेकिन दंड भी अत्यधिक या असंगत ना लगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन प्रावधानों को लागू करने के लिए नए पद सृजित करते या अतिरिक्त वित्तीय बोझ डालने की आवश्यकता भी नहीं रखी गई है। मौजूदा प्रशासनिक ढांचे के भीतर ही रहते हुए यह सुधार लागू किया जाएगा। जनता और प्रशासन के लिए लाभ, ईमानदार नागरिकों, छोटे दुकानदारों, स्वरोजगार करने वालों को, उद्यमों को न केवल इससे किसी फॉर्म में देरी, कागज त्रुटि या प्रक्रियात्मक चूक के लिए भी आपराधिक मुकदमे का भय नहीं रहेगा। यह सिविल दंड भरकर चूक को सुधार सकेंगे और सम्मानपूर्वक अपना काम धंधा जारी रख सकेंगे। विवादों का निपटारा अधिकतर प्रशासनिक निर्णय के माध्यम से तेजी से हो सकेगा, जिससे न्यायालय पर मुकदमों का बोझ घटेगा और पुलिस अभियोजन तंत्र अपनी ऊर्जा को गंभीर अपराधों पर केंद्रित कर सकेगा। यह सुधार विश्वास आधारित शासन को मजबूत करता है, स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करता है और व्यावसायिक माहौल को भी सुधारता है। यह स्पष्ट संदेश देता है कि दिल्ली उद्यमिता, रोजगार और निवेश का स्वागत करती है, साथ साथ जवाबदेही सुनिश्चित करती है। अंत में मैं समापन और आभार के साथ ये कहना चाहता हूं अध्यक्ष जी, अधिकतम शासन, न्यूनतम अपराधीकरण की इस नीति का सजीव उदाहरण है कि हमारे नागरिकों के ईज ऑफ लिविंग तथा उद्यमों के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के प्रति वास्तविक संवेदनशीलता को दर्शाता है। केंद्र और 7 प्रगतिशील राज्यों की तर्ज पर दिल्ली की सुधार पथ पर ले जाकर माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री जी ने न केवल दूरदर्शिता दिखाई है बल्कि साहस और करुणा दोनों का परिचय दिया है। मैं दिल्ली जनविश्वास विधेयक
अपबंधों में संशोधन 2026 का हृदय से समर्थन करता हूं और इस सदन के सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं इसे सर्वसम्मति से पारित कर जनता को यह संदेश दें कि दिल्ली की विधानसभा जनहित, जनविश्वास और जन कल्याण के साथ खड़ी है। एक बार पुनः मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री जी को इस नवोन्मेषी और जनहितैषी विधेयक को सदन के समक्ष लाने के लिए हृदय से आभार प्रकट करता हूं। जय हिंद।